हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। समझ गए। तो आप बताइए, क्या आपके पार्टी के अध्यक्ष बताए कि हमारे पास ऐसा फार्मूला है और अलादीन का चिराग है जो हम आते ही एकदम सब कुछ कर देंगे? ऐसा मत बोलिए। जो हमारे करने का, हमारे कहने में कर्जा आपने देश का दुगना कर दिया, कर्जा दुगना कर दिया 7 सालों में। आप देश भी रहे हैं। आज हमें ये बताइए कि आज जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 85,000 रुपए का कर्जा है। आप लोग जान लीजिए, आपने ये देश को दिया है। आज देश में पैदा होने वाला बच्चा 85,000 का कर्जा आपने बना दिया। 7 सालों में देश का कर्जा दुगना कर दिया आपने। ऐसा नहीं है, देश को चिंता पूछेगी आपसे, इसलिए ऐसा हुआ है। और जहाँ तक बात है कि माननीय हमारे गंगवार जी कह रहे थे कि झूठ बोलती है, अखिलेश जी ने कहा था भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे और हमारा कोई आदमी। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज में थे। शिवरा मऊ में वहाँ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, संस्थापक सदस्य रहे, स्वर्गीय कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया है अखिलेश यादव ने। और जो उसके बाद में रैली हुई है समाजवादी पार्टी की, उसमें पूरी तरह से हमलावर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। कई तरह की बातें की हैं उन्होंने। और इससे भी बढ़कर के खबर ये है कि पूर्व राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह यादव को काफी तरजीह मिली है। मंच पर वो आसीन रहे हैं अखिलेश यादव के बगल में, और अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में उनका नाम लिया है। पिछले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से समाजवादी पार्टी में जिस तरह से विघटन की स्थिति सामने आई थी, सचिन यादव को पार्टी से निष्कासन करने की कार्रवाई पार्टी ने की थी, उसके चलते बहुत सी बातें कही जा रही थी। और लेकिन आज स्थिति कुछ परिवर्तित होती दिखी। और शिवरामऊ में जो अखिलेश यादव की रैली का मंच था, उस पर नरेंद्र सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ मौजूद दिखे और पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव भी उनके साथ में थे। तो ये जो वरिष्ठ नेताओं को साथ लेने की बात है, समाजवादी जो नारा भी है समाजवादी पार्टी का कि पुराने वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने की बात है और नए लोगों के जोश को इस्तेमाल करने की बात है, वो समाजवादी पार्टी के मंच पर आज दिखी है। और अखिलेश यादव ने तरजीह दी है, उनका नाम लिया है अपने संबोधन में। एक जो अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी बात ये कही है कि हमारा विकास के कार्यों में हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला नहीं। और इसके पीछे उन्होंने ये कहा है, तर्क दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं कराया। जब काम ही नहीं कराए तो हमारा उनसे मुकाबला किस बात का। दूसरे एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है मुफ्त बिजली का। केजरीवाल ने जो दिल्ली में जिस जो प्रयोग सफल प्रयोग किया, वो मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी दोहराया जा रहा है। वादे किए जा रहे हैं कई पार्टियों की तरफ से, और समाजवादी पार्टी भी इस वादे पर, इस मुद्दे पर आगे आ रही है। फ्री बिजली देने की बात कही जा रही है। अखिलेश यादव ने आज भी अपने भाषण में इस बात को कहा कि एक सब स्टेशन तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बना पाई और महंगी बिजली के बिल थमा दिए गए। हमारी सरकार बनी तो बिजली सस्ती होगी और जहां तक संभव हुआ हम बिजली को फ्री भी करेंगे। इस संबंध में हम अपने घोषणा पत्र में भी उल्लेख करेंगे, ये कहा है अखिलेश यादव ने। और फ्री बिजली का वादा ये कई राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात कही रही है। समाजवादी पार्टी भी मुफ्त बिजली देने की बात कह रही है। और आज कन्नौज छिबरामऊ में भी अखिलेश यादव ने इस अपने
वादे को दोहराया, इस घोषणा को दोहराया। उन्होंने पूरी तरह से हमलावर हुए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, और उन्होंने बार बार इस चीज को पूछा है कि कहा है उन्होंने कि बीजेपी झूठ का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र चलाती है। ये मुद्दा कल जो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भी अपनी सारी सभाओं में, सभी भाषणों में ये बात कही कि इस बार झूठ और सच में फैसला करना है। इस बार जो चुनाव होना है वो झूठ और सच में अंतर करना है। और बार बार ये बात बताई गई कि अखिलेश यादव सच के प्रतीक हैं, सच की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री झूठ, उनके वादे सारे झूठ हैं, झूठ बात करते हैं। यही बात उन्होंने आज भी कही है कि बीजेपी झूठ का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र चलाती है। तो ये मुद्दे हैं आज की इस बहस के, अखिलेश यादव के भाषण के, जिसमें उन्होंने फ्री बिजली देने की बात कही है, झूठ बोलने की बात कही है और झूठ का प्रशिक्षण केंद्र चलाने की बात कही है। बहुत बड़ा आरोप है अखिलेश यादव का। और इसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि हमारे कामों का भाजपा से कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि भाजपा ने कोई काम किए ही नहीं। जो पेंशन है उसकी राशि बढ़ाने की बात कही है अखिलेश यादव ने। तो ये चुनावी भाषण में जिस तरह से होते हैं, लेकिन इसमें फ्री बिजली का वादा महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के चुनाव जो है प्रभावित हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो आज की इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मुकेश सिंह राठौर हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्राचार्य डीएन कॉलेज के हैं, और राम मुरारी शुक्ला जी हैं, पूर्व प्रधानाचार्य हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कन्नौज से ही जुड़े हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, और अनिल गंगवार जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो ये पैनल है आज की डिबेट का, जो हम अखिलेश यादव के छिबरामऊ में दिए गए भाषण पर चर्चा करेंगे। जो समाजवादी पार्टी की स्थिति बदली है नरेंद्र सिंह यादव के वहां पहुंचने से, उस पर चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा, जिस तरह से आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव ने, उन आरोपों की चर्चा हम करेंगे। और जो आरोप लगाए हैं, जिस तरह से हमलावर हुए हैं, उनकी चर्चा हमने की है। तो डॉक्टर मुकेश सिंह राठौर, आप ही इस चीज को शुरू करिए कि इन आरोपों को किस रूप में आप ले रहे हैं। फ्री बिजली का जो वादा है वो उसे किस रूप में ले रहे हैं, आपकी पार्टी किस रूप में ले रही है, और जो झूठ का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र चलाने की बात कही है, बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी को, इसे किस रूप में भाजपा ले रही है। और जो समाजवादी पार्टी की जो स्थिति बदलती दिख रही है, इससे फरुखाबाद जिले में अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या आपकी पार्टी को मुकाबला करने में कोई दिक्कत आएगी, कोई और समस्या आएगी, ये सारी चीजें हैं। इन पर हम चाहेंगे कि आज की शुरुआत हो। मुकेश सिंह जी, आवाज नहीं आ रही? अच्छा, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही भाई। आवाज जरा ठीक करिए भाई। आवाज इधर से, हाँ ठीक है, खुला। हाँ आई। माननीय अखिलेश यादव एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के। हम ये समझते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो विषय नहीं है, वो जो कहते हैं विषय। पहले तो हम ये कहेंगे कि जो वादा की बात यहाँ पर करते हैं अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश में हम बिजली फ्री हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है, और हम समझते हैं कि फ्री दे करके उत्तर प्रदेश के भोक्ताओं का, उत्तर प्रदेश की जनता का कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे खोखले नारों के आधार पर, खोखले वादों के आधार पर कभी राजनीति नहीं करती है। हमेशा विकास के आधार पर बात करती है कि जब लागत नहीं आएगी, जब उसका खर्चा नहीं आएगा, तो फ्री कैसे बांटी जा सकती है। खोखले नारों के आधार पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का कभी नहीं था।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा लागत और आगत के आधार पर निश्चित अपना व्यापार करती है। दूसरा एक प्रश्न यहाँ पर आया है कि अमृतपुर विधानसभा नरेंद्र सिंह यादव जी, देखिए हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी, हमने देखा कि फर्रुखाबाद की एक बेटी के साथ लगातार अन्याय और अत्याचार समाजवादी पार्टी और उनके परिवारों के द्वारा लंबे समय से किया जा रहा था और उसके द्वारा एक जिला पंचायत अध्यक्ष की टिकट मांगी जा रही थी, उसको भी न दे करके उसका लगातार अपमान हो रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस को जो है सम्मान देने के लिए अपने जिला पंचायत सदस्य का समर्थन दे दिया और समर्थन ही दे दिया, उसको जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया। हम समझते हैं कि मोनिका यादव जी भी महसूस करती होंगी कि शायद समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी आमने सामने खड़ा करके उसको हराने के लिए कोई कसर नहीं की थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ अपनी एक बहन को एक मान दिया, जो एक जिला पंचायत की प्रथम नागरिक की कुर्सी होती है, वो हमने दी। अब नरेंद्र सिंह यादव की जमीर क्या अलाउ करता है वो आगे चली, ये तय मानिएगा भारतीय जनता पार्टी अमृतपुर में विधानसभा चुनाव जीती थी और फिर जीती। तीसरा प्रश्न आपके सामने अंतरराष्ट्रीय का जो है वो झंडा करती है। हम आपको एक बात बता दें कि अगर भारतीय अगर सिनेरियो देखें अंतरराष्ट्रीय, तो हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसका भारतवर्ष के जो देश के प्रधानमंत्री थे या भारतवर्ष के जो भी यहाँ से प्रतिष्ठित जाते थे, उसका कितना सम्मान विदेशों आज दुनिया में माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और देशों के प्रमुख नेताओं के लिए, और हमें लगता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भारतवर्ष को जोड़ने का जो काम किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए चीन जैसा देश जो है हमेशा भारतवर्ष को आंखें दिखाता था, पाकिस्तान जैसा देश जो हमेशा भारतवर्ष को आतंकवाद से ग्रसित करे रहता था। देखते थे कि कोई भी ऐसा त्योहार नहीं था, अगर हमारा स्वतंत्रता दिवस होने वाला है या हमारा गणतंत्र दिवस होने वाला है तो ये लगता था कहाँ बम के धमाके हो जाए। और कश्मीर की जो हम कुछ झंडा भी नहीं फहरा सकते थे, तो हमें लगता है कि पूरे दुनिया में भारतवर्ष को ताकत देने का काम और सम्मान देने का काम जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो किसी देश के प्रधानमंत्री से पहले नहीं किया। और आज ही इसीलिए भारत दुनिया में सिरमौर बन करके सामने आया और हमने जो एक वादा किया था कि भारत को हम जो विश्व गुरु बनाएंगे, आज हमने बना के सिखा दिया। और दूसरी बात बता दें कि हमने जो कारगिल का युद्ध जीता वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, और इस समय भी जो हमने हमारे जो पुलवामा कांड से हुआ हमने एयर स्ट्राइक की वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई। और आपको बता दें कि चीन के बॉर्डर पर हमने 3500 किलोमीटर बॉर्डर बना करके तैयार किया है। हमने जो इतने बड़े बड़े टनल बना के तैयार किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की, झूठ के आधार पर भी तैयार है। आज भी एक मिनट और लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये झूठ का बलंदा नहीं है, ये त्याग और तपस्या का बलंदा है। इन्होंने देश को परिवार छोड़ करके अपना 18-20 घंटे काम करके पूरी दुनिया के सामने ये दिखा दिया है कि भारत कोई देश है। उत्तर प्रदेश कोई देश आज प्रदेश काम तरीके से करता है, उद्योगपति काम करती, सारे धर्मों के लोग, सारी जातियों के लोग एक साथ विकास की धारा में खड़े हुए हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर विश्वास करती है, इसको हम विषय मानते हैं। उन्होंने है, हमें लगता है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या कहें, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। जी, जो आज आपका शेखर साहब विषय है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आज कहा मुफ्त बिजली देने के लिए और भाजपा को अंतर्राष्ट्रीय झूठ का प्रशिक्षण केंद्र बताया, तो जहाँ तक मुफ्त बिजली देने की बात है तो उसके लिए तो उस वादे पे ये चुनावी वादा है। और अभी लोग भूले नहीं हैं कि समाजवादी पार्टी ने 2012 में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन उस बेरोजगारी भत्ता को देने में
कितने कोई भी इन्होंने केवल जैसे आज कह रहे हैं कि हम मुफ्त बिजली देंगे, उसी तरीके से उस समय कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से उसमें स्टैंड लिए गए और जिस तरीके से बार बार वो स्टैंड बदले गए और आखिरी में उस बेरोजगारी भत्ते के वादे का क्या हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है, लोग अभी भूले नहीं हैं। यही लैपटॉप के मामले में हुआ कि लैपटॉप हम देंगे, लेकिन लैपटॉप के लिए भी तमाम स्टैंड बदले गए और थोड़े से लोगों को लैपटॉप दिए गए। तो ये तो एक चुनावी वादे की बात है, तो ये वादे तो इनके वादे ये जाने अपने। दूसरी बात जो इन्होंने कही है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र भाजपा चलाती है। अब देखिए, ये तो भाजपा के पुराने हम सफर रहे हैं, सत्ता को लाने, इनको सत्ता में लाने वाली भाजपा ही रही है, तो इसलिए ये ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र भाजपा चलाती है या क्या है। लेकिन यहाँ पे हम एक बात आपको कोट करेंगे कि प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा, जो मोदी जी के प्रशंसकों में भी हैं, उन्होंने भी मोदी जी की तमाम खूबियां गिनाने के साथ में ये कहा है कि मोदी जी बड़े सफाई से झूठ बोल लेते हैं। ये कांग्रेस ने नहीं कहा, ये रामचंद्र गुहा जी ने कहा है। ये तो हम उनकी बात को आगे नहीं कर सकते हैं, और इसके प्रमाण भी देश के सामने हैं। देश ने 2014 के वादे भूले नहीं है। अगर इस पे कोई अगर आप डिबेट रखें कि भाजपा के झूठ कितने बोले अब तक, तो ये भी एक डिबेट का विषय हो सकता है कि कौन कौन से झूठ इन्होंने बोले। ये दूसरा, देश में अभी तक हमारे देश की पहचान राम से है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, जिन्होंने वचन के लिए 14 वर्ष वनवास काटा, सिर्फ वचन के लिए। तो वचन की ये अहमियत है जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना कहती है, हमारे हैं राम, बाकी राम को कोई मानता नहीं हमारे अलावा। दूसरी, इस देश की पहचान राजा हरिश्चंद्र से थी। राजा हरिश्चंद्र को लोग कहावत में भी कहते हैं कि क्या राजा हरिश्चंद्र हो। तो जिस तरीके से राम के साथ रावण का जिक्र होता है कि राम एक छोर पे हैं तो दूसरे छोर पे अधर्म के प्रतीक रावण हैं, तो आज देश के राजा हरिश्चंद्र एक तरफ हैं और दूसरे तरफ का जो कोना खाली था, वो कोना देश की जनता अब देख रही है कि राजा हरिश्चंद्र के अपोजिट में कौन आता है, उनके विपरीत में कौन है। अब आई इनके वादों की बात, झूठ बोलने की, तो आप देखिए कि इन्होंने कहा था मैं देश बिकने नहीं दूंगा। हालांकि उसकी उस समय कोई बात नहीं थी, देश बिकने की कोई ऐसी चर्चा नहीं थी, लेकिन इन्होंने खुद पहल करी थी कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा। लेकिन इन्होंने शुरुआत तो लाल किले से कर दी और अब सब बेचने पे सिलसिला शुरू कर दिया। दूसरा, इन्होंने कहा था कि मैं 60 महीने में, आप दीजिए, मैं 60 महीने में देश बदल दूंगा। क्या बदला कि 54 लाख करोड़ का जो कर्जा देश के ऊपर था, वो आज 7 सालों में दुगना हो गया है, 116 करोड़ रुपए हो गए, लाख करोड़ रुपए हो गया। ये इन्होंने देश बदल दिया है। ये एक के बदले 10 सिर लाएंगे। आप सोचिए, इन 7 सालों में जितने सिर हमारे जवानों के कटे हैं, वो शायद पिछले 10 सालों में नहीं कटे होंगे ये। और 2 करोड़ नए रोजगार हर साल देंगे। इतना बड़ा वादा हमारे देश के युवाओं से किया, और देश के युवा से वादा करने के बाद आज देश कहाँ पे है? पूरी दुनिया में आज भारत नंबर 1 के बेरोजगारों वाला देश बन चुका है। ये 15-15 लाख सबके खातों में आएंगे। पेट्रोल 35 रुपए लीटर बिकेगा, और 100 दिन में काला धन हम वापिस लाएंगे। 100 दिन में काला धन तो आया, कितना आया देश को मालूम है। ये जरूर हुआ कि अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें विदेशों में काला धन बढ़ जरूर गया भारत की तरफ से। ये एक रिकॉर्ड बनाइए। तो यार, और सबसे बड़ी बात देखिए कि आंगनवाड़ी की सहायिकाओं के लिए इन्होंने कहा था 2014 में कि हम 15,000 इनका वेतन करेंगे, और आज तक देखिए अब वो 1500 रुपए आ गया है योगी जी द्वारा, लेकिन अभी तक शायद खातों में किसी के रुपया नहीं पहुंचा है। शिक्षा मित्र के लिए इन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्र हमारी जिम्मेदारी 2017 के चुनाव में, लेकिन आज शिक्षा मित्र 1200 से ऊपर अपने प्राण दे चुके हैं, लेकिन जस की तस उनकी स्थिति बनी हुई है। और सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि संसद के अंदर झूठ बोला कि ऑक्सीजन से देश में कोरोना में एक मृत्यु नहीं हुई है।
तो ये झूठ बोलने की बात तो इनका एक बहुत लंबी फेहरिस्त ये है। अगर इस पे एक डिबेट कभी आप रखेंगे तो और चीजें सब बताएंगे आपको। ठीक है, रवीश जी बोल पाएंगे? रवीश जी बोलिए, शुक्ला जी बोलिए, राम मुरारी जी। तो रवीश जी नहीं मिल रहे क्या? उनका वीडियो भी नहीं आ रहा, ऑडियो भी नहीं आ रहा। शेखर जी, मुझे 2-3 बातें कहनी है। कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, हर आदमी स्वतंत्र है। अखिलेश भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, हमारे डिबेट में बैठे सभी स्वतंत्र हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। लेकिन कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, और वो ये है, नंबर 1, जिस समाजवाद के नाम से हमारी मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई थी, समाजवाद है उसका नाम, तो वो ये नहीं बता सकते हमको कि समाजवाद और परिवारवाद में, लोहिया जी के समाजवाद में और परिवारवाद में अंतर क्या है। आज तक उनके परिवार ने या उनकी पार्टी के किसी भी ये समाजवाद और परिवारवाद का हम अंतर नहीं समझ पाए हैं। जिस दिन हमारी समझ में लोहिया की समाजवाद का और परिवारवाद का अंतर आ जाएगा, उस दिन हो सकता है कि हम भी समाजवाद की ओर चले जाएं। लेकिन जब तक ये बात समझ में नहीं आती है तब तक तो बड़ा मुश्किल है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मोदी ने झूठ बोला या सच बोला या योगी झूठ बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जो काम 500 वर्षों से नहीं हुआ था वो काम मोदी जी ने करके दिखाया है। नंबर 2, इसमें 370 धारा जो हमारे ऊपर लगाई गई थी उसको हटाया गया, जिसकी वजह से कश्मीर हमारे देश का यही नहीं पता चलता था। ये कहा गया था कि जिस समय 15 सदस्यों में 13 सदस्य पटेल किए गए थे और 2 सदस्य केवल नेहरू जी के साथ में थे, तो प्रधानमंत्री न बनने के लिए उन्होंने कहा कि मैं तो इस्तीफा दे दूंगा और ये जम्मू कश्मीर का मामला जो है वो मैं हल करूंगा, बाकी पटेल जी देखें। पटेल जी ने तो पूरा देश देख लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर जो पौधा, जो गिरवा हम जिसको हाथ से नाखून से पकड़ के उखाड़ फेंक सकते थे, आज हम कुल्हाड़ियों से काट रहे हैं, लेकिन वो कट नहीं रहा। तो ये समस्याएं लाने वाले भी हैं जो ये कहते हैं झूठ और सच की तो बात लगे। 4-6 बातें ऐसी कुछ हैं जो बहुत समय से, जिनकी देश में नासूर कहा जा सकता है, जिनके लिए सन 62 में चीन ने हमारे देश पर देश की कितने 1000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। तब ये कहा गया था उस जमीन में कुछ भी नहीं होता है, तो प्रकाश वीर शास्त्री ने कहा था मेरे सर में एक बाल नहीं है तो हम अपना सर काट के फेंक दें। सर काट के नहीं फेंका जा सकता है, लेकिन उसमें तिनका भी नहीं होता है। लेकिन हमारे देश की वो भूमि तो है, वो चली गई। आज उसके बारे में किसने बात की? तमाम चीन और पाकिस्तान लगातार लगे हुए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हैं। और मैं भी ये भी विश्वास दिलाता हूं, ये चीन और पाकिस्तान हिंदुस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मोदी ने वो काम कर दिए है, वो अपना विश्व एक नीति बनाई है, विदेश नीति, जिसकी वजह से हमारे देश में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं कि वो हिम्मत नहीं कर सकते। ये लोग वो विस्तारवादी हैं और उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्या कहते हैं। आज हमारे देश का मुसलमान भी बहुत ऐसा परसेंटेज है जो राष्ट्रीयवाद की वजह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, जो इस भूल में है कि मुसलमान केवल हमारे हैं और किसी के नहीं है। तो ये भूल उनको दिमाग से निकाल देनी चाहिए। राष्ट्रवाद जिन मुसलमानों के अंदर है वो आज भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, एक बात हम ये मानते हैं कि जो काम करते हैं उनसे भूलें भी होती हैं और भूलें इनसे भी हुई हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है दूध का गिरुआ। हरिश्चंद्र की बात हो रही थी, हरिश्चंद्र कौन? हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र कौन है? हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा हरिश्चंद्र। ना हम हैं, ना आप हैं, ना और भी दिखाई दे रहे हैं। हरिश्चंद्र तो त्रेता युग की उसकी बात थी, वो बात पीछे चली गई है। और इस विषय पर अधिक न बोल करके मैं इतने में अपनी बात समाप्त करता हूं
अनिल जी। कहना आसान है और करना बहुत कठिन काम है। अनिल जी दीजिए जवाब साहब। जी, शुक्ला जी को तो मैं पहले बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही कड़वा सत्य कहा है कि ना हम हरिश्चंद्र हैं ना दूसरे। दूसरी बात, 370 धारा हटाई, पूरे देश ने आपका धन्यवाद किया। लेकिन देश के अंदर जो विषम परिस्थितियों से आज नौजवान जूझ रहा है, किसान जूझ रहा है, मूलभूत जो बातें हैं जो मोदी जी ने सन 14 में कहीं, आज विषय उस पर है। आपको ध्यान होगा शुक्ला जी कि सबसे पहले उन्होंने कहा था 15 अनिल लाख जी रुपया। भाषण पे आइए पहले अखिलेश जी के। हाँ, उसी पर आ रहा हूँ, उसी पर झूठ पर जा रहा हूँ कि 15 लाख रुपए के झूठ की जो बात करे फैक्ट्री, उसी पर हूँ मैं कि 15 लाख रुपए की बात उन्होंने की या नहीं की थी। दूसरी बात है, और हमारे जो राम की जब हम बात करते हैं तो वहां पर लिखा राजा दशरथ ने अपने बचनों की खातिर वो अपने प्राण दे दिए थे, और 16 अक्षरों में लिखा गया, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो जो वचन दिए आपने, 2-3 बातों पर सरकार को बनाया है। एक तो भ्रष्टाचार पर, अभी एक आंकड़े आए हैं शेखर भाई, जिसमें ये कहा गया कि एशिया में भारत भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है। ये सरकारी आंकड़ा आया है। आपने भ्रष्टाचार पर कोई रोक नहीं लगा पाई। दूसरी बात है कि आपने जो है बिजली, डीजल, पेट्रोल, गैस सभी की कीमतें बढ़ाई हैं। अभी हमारे एक प्रवक्ता जी कह रहे थे कि साहब फ्री में जो लागत है उससे पैसे नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। फ्री नहीं देना चाहिए। आप फ्री में राशन दे रहे हैं, उसका क्या पैसा मिल रहा है, क्या लागत मिल रही है, आप क्यों दे रहे हैं? हम ये नहीं कहते फ्री में दो, लेकिन सस्ती बिजली मिलना चाहिए किसानों को, उन गरीब लोगों को जो 300 रुपए रोज मजदूरी करते हैं, उन्हें कम से कम 100 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए। आप उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें कौन सी बुरी बात है? और अभी एक अमरोहा के एक किसान ने अपना एक गीत लिखा है और उसे वीडियो वायरल हो रहा है कि 100 के पार इसे किसने कराया, मोदी जी ना पैसा है ना नौकरी है, इसे 100 के पार किसने कराया है। तो लोगों की पीड़ा को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आपने उज्ज्वला योजना चलाई, बहुत अच्छी बात है, आपने गरीबों को गैस दी, हम इसके लिए आपको बधाई देते हैं। लेकिन जो बेचारों को सब्सिडी मिलती थी, आपने वो सब्सिडी उनसे छीन ली, सब्सिडी देना आप बंद कर दिया है। और किसान को जो डीजल की बहुत बड़ी आवश्यकता है, आप बिजली भी महंगी दे रहे हैं उसे, और डीजल भी महंगा दे रहे हैं, गैस भी आप महंगी दे रहे हैं। आप बताइए गरीब आदमी क्या करे, जिसकी जो 300 रुपए रोज कमाता है और 20 दिन केवल काम कर पाता है। आप मुझे बताइए, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं? कौन सा आप कल्याणकारी काम करा? मुझे एक काम उत्तर प्रदेश के अंदर गिना दीजिएगा, राशन को छोड़कर। यार राशन से केवल काम चल जाएगा, और आपने झूठ के अलावा कुछ बोलने का काम नहीं किया। उसके प्रमाण है, आपने लोकसभा में बोला, आपकी संसद में बोला कि जो है ऑक्सीजन से कोई व्यक्ति नहीं मरा। अरे हाँ, तौबा कर दी। आपको बताइए, बोलते वक्त आपके जवान नहीं थर्राई, पूरे देश में हाहाकार मच गया और आप कहते नहीं मरा। तो ये झूठ नहीं और क्या है? इसी पर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहा है कि हम गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, नौजवानों के कल्याण के लिए नौकरियां भी देंगे, बिजली सस्ती करेंगे और कुछ फ्री भी देंगे। अगर किसानों को बिजली फ्री मिलने लगे तो भी उनका कल्याण संभव हो सकता है। उन्हें किसान निधि से इतना लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप इधर 2000 देते हैं, उधर 6000 आप ले लेते हैं। ये आपका एक जो व्यापारिक दृष्टिकोण है, ये बहुत ही लोगों को पीस रहा है। इसलिए आपने शौचालय बनाए, आपने पूरा ढिंडोरा पीटा कि हमने शौचालय बनाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सन 92 में से ये शौचालय बनाने की योजनाएं चल रही हैं। उस समय 92 में 125 रुपया जो है सहयोग राशि ली जाती थी और गांव-गांव में शौचालय बनाए गए थे। तब से लगातार शौचालय, आप उसका ढिंडोरा हमने किया, सब सरकारों ने किया। आवास की आपको अभी ध्यान होगा, अखबार में शुक्ला जी आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ एक मेला लगाया गया
और उस गोद भराई के नाम से और उसमें एक महिला को बुलाया गया और उसे चाबी दी गई और हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक जी मौजूद थे, सीडीओ साहब मौजूद थी। जब उसे नाम से चाबी दी गई तो उसने ये कहा कि भाई हमें ये चाबी क्यों दी जा रही है, हमें आवास नहीं मिला है, आवास का पैसा नहीं मिला है, तो ये चाबी हम क्या करें, इससे कौन सा ताला खोलेंगे। इस पर विधायक जी और जो है हाथ तुरंत रह गए सीडीओ महोदया और उन्होंने तुरंत उस सेक्रेटरी के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की बात की है। ये ऐसे झूठ जनता के बीच में है, मेला लगा लगा के दिखाया जा रहा है, तो ये सब चीजें झूठ पर ही आधारित हैं। मैं तो कहता हूँ गंभीर काम करिए। आपने कहा था कि सड़कें हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, है? आज आप बता दीजिए, फर्रुखाबाद में बता दीजिए एक सड़क गड्ढा मुक्त हो, हम आपकी बात को मानने को तैयार है और उसके लिए हम आपको बधाई देंगे। अच्छे काम आप करेंगे, हम लोग बधाई देंगे, लेकिन जो काम आप जनता की निगाह में गलत करेंगे उस पर आपका विरोध भी करेंगे। यही राजनीति कहती है। हाँ भाई। कौन सी सड़क ऐसी है जो गड्ढा युक्त है, पहले ये बताइए आप। कौन सी सड़क ऐसी है जो गड्ढा युक्त है? भारतीय जनता पार्टी का मोदी और योगी महल नहीं अपने बनाएगा अपने लिए, जो करेगा वो देश के लिए करेगा, अपने महल अपने के लिए खड़ा नहीं करेगा, ये मैं वादा करता हूं अनिल जी। तो नहीं, वो योगी और मोदी का तो हम विश्वास, ये अपने महल नहीं बनाएंगे, महल जिन्होंने बनाए हैं उनके बारे में आपको सब मालूम है। और जहां तक इसकी बात रहेगी, मैंने पहले ही कह दिया है कि हरिश्चंद्र कोई नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई तो दाल में नमक खाता है और कोई पूरी दाल ही खा जाता है। लेकिन आपको एक बात तो माननी पड़ेगी शुक्ला जी, ये जो है आप जो है आपके भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई। योगी जी बार बार जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं और ये जो कमीशनबाजी चल रही है सड़कों पर, उस पर इसमें अंकुश नहीं लग पाया है, इसलिए ये गड्ढे हैं। नहीं तो मैं आज बता रहा हूँ, एक सड़क अगर ईमानदारी से बनाती जाए, सत्ता शासन में पीडब्ल्यू विभाग का मंत्री कौन था? और ये मोहम्मदाबाद वाली सड़क कितने बार बनी है, सबने देखी है, चल नहीं पाई है बिल्कुल, क्योंकि खूब कमीशन खोरी, चाहे वो एटा के लोग हों और चाहे वो जी, बात ये नहीं है आप दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। पहले आप, हम तो ये कह रहे हैं जब हमने अगर गलत काम किए थे तो 17 में तभी तो हमें हटा दिया सरकार, भाई जनता ने हमें क्यों हटा दिया? अगर तो अब इन्होंने किए तो इन्हें भी हटा, अब इन्होंने अगर गलत किए हैं और पब्लिक गलत समझती है तो इनको भी हटा देगी। लेकिन हाँ ये जरूर है, यही बात है, ये बात है। वो नहीं, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज लाखों करोड़ों लोग के देवता राम जी पर गोलियां चलाने वाले भक्त जिनके घर में आज भी मातम मनाया जा रहा है, कम से कम उनके तो आंसू पोंछ दो कि हम कुछ करेंगे, उनके लिए तो कुछ कर देते, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। आज राम मंदिर बन रहा है और उन्हें 1 लाख रुपया मिलकर 20 लाख रुपया कर दिया था। जब जो रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो है अनुदान उनका बढ़ाया था। आप अरे वन पेंशन तो किसी ने नहीं की, वो तो इधर मोदी जी ने की वन पेंशन का लाभ मिला है पूरे सेना को, पूरी आर्मी को। चलिए आगे बढ़िए। हाँ की बोले जी, देखिए बीजेपी ने तो अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि धारा 370 हटाएंगे, तो हटा दी, तो उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दी। लेकिन इंदिरा जी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए थे, बांग्लादेश बनाया और दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण कराया 93,000 सैनिकों का, जो आज तक रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। तो कांग्रेस में तो काम करे, 93,000 का हुआ क्या? आपके वादों में 93,000 का क्या हुआ? अगर 93,000 को यहाँ रोक लिया जाता और कहता तब तक हम नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमारे पीओके का मसला हल नहीं कर देंगे, तो हमारे उसका फायदा होता। पीओके का कोई लाभ नहीं ले पाया, उनको 93,000 को रोक लेते हैं यहीं पर और कहते हैं कि हम सब छोड़ेंगे जब हमारा पीओके खाली कर दो। अलगाववादियों को, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाएंगे। जो सर्वे हुआ है अमेरिका में, सर्वे में
जैसे आप बताया अभी कि भारत में भ्रष्टाचार नंबर 1 पे है और भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी बताया है। ये कांग्रेस ने नहीं बताया, ये अमेरिका से वाशिंगटन में ये सर्वे हुआ, वहाँ किसी ने इसको बताया है। ये तो आप चौथी महाशक्ति भी बताया है, चौथी महाशक्ति भी विश्व के अंदर है। ये तो अभी सरकार देगी, ये आपने स्वीकारा, ये बहुत अच्छी बात है ये। और वास्तव में ये जनता सब देख रही है कि आप कितना सत्ता में आने के पहले क्या आप कहते हैं और जब सत्ता आपको मिल जाती है तो आप करते क्या है, ये सब देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा आपको ये जवाब देना है कि जिन राम जी को देश मानता है, आप कहते हैं राम जी हमारे हैं, और उन राम जी के आप वचनों को देखिए, उन्होंने अपने वचन क्या किया इसको खाली बताइए आप। उन्होंने किया कि गरीबी हटाओ और गरीबों को हटा दिया, गरीबी हटाओ गरीबों को हटा दिया, ये हुआ। चालीस के 15,000 हम 71 में नारा लगाया गया था कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीब हट गए, गरीबी नहीं हटी। आज तक शिक्षा में आनंद के लिए क्या आपने किया, आपने जो आपने वादे करे थे, आप जो वादे करते हैं उन आपने कहा मोदी आएंगे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये आप की जनता को गुमराह करने वाली बातें करके आप सत्ता पा जाते हैं और उसके बाद फिर आप सत्ता में आने के बाद अपने वादे भूल जाते हैं। टैक्स से कोई सरकार नहीं चलती, टैक्स लगते हैं, हर जगह लगते हैं और हर गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट नोट नहीं बनाती है जो बांट दे, टैक्स लेती है, उसी से देश चलता है। टैक्स लिया जाएगा और आप भी लेंगे और हम भी लेंगे, जो सरकार आएगी वो लेगी। तो ये जनता से आप वादे इस तरह क्यों करते हैं कि हम आएंगे तो हम टैक्स माफ कर देंगे, ये जब आप आते हैं तो फिर आप इस तरह की बात करते हैं। आप समझते हैं, आप ये जानते हैं टिकट भी नहीं छोड़ा, 10 रुपए का प्लेटफार्म का टिकट आपने 50 रुपए कर दिया। आपने कहा रेल हम कभी नहीं बेचेंगे, रेल भी आपने बेच दी। आपने बिल्कुल ओला की सेल लगा दी है, आपने कहा था हम देश बिकने नहीं देंगे। एक कंपनी आपने 7 सालों में बना नहीं पाई, आप केवल बेचा बेच लगाए हैं, हर चीज बेच रहे हैं। आपका बजट देख लें तो लगता है ओला की सेल लगी हुई है, ये सब बेच रहे हैं आप ये। और आपने वादा किया था मैं देश बिकने नहीं दूंगा, आज ये इन बातों का जवाब तो आप दीजिए। आपने कहा था एक पौधा भी नहीं बिका और बिकेगा। और चीन की जमीन की आप बात करते हैं, चीन की जमीन 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने की आपके वित्त मंत्री महोदया ने घोषणा की है। और ये मैं वो उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे क्या है, जैसे कोई पिता अपने बेटे के लिए एक एक बूंद करके संपत्ति इकट्ठा कर जाए और वो बेच के जो है ओडी ले आए, तो लोग कहेंगे इसने बहुत विकास किया है, और वो सड़कों पे घूमे, तो वही स्थिति है। आज के जो वित्त मंत्री उन्होंने स्वयं कहा है 6 लाख करोड़ की गुलाम सिंह यादव 5 करोड़ की 10 करोड़ की गाड़ियों पर अपने बेटे को चलाएंगे, अपने परिवार में 40-40 लाख सब चला रहे भाई। आचार्य जी, आपके बाबा जी चल रहे हैं, आपके बाबा जी किसी के गाड़ी बताइए। अभी रोज 12 वो जेल में चला गया आनंद गिरी, वो देखिए कौन कौन सी गाड़ियों पे चल रहा है, उसकी 5 लाख की मोटरसाइकिल है, सबके पास है भाई। 20-20 गाड़ियां लोगों के पास है। जरा अपने को भी देखिएगा, दूसरे को मत देखिएगा। आप ये बताइए, हम आनंदगिरी की सिफारिश नहीं कर रहे हैं, आनंदगिरी की हम सिफारिश नहीं कर रहे हैं। उसके साथ जो कानून करेगी न्याय वो करेगी, आपने सिफारिश नहीं। और इन कंपनियों को बेचने के बाद में भी देश के ऊपर 7 सालों में कर्जा दुगना कैसे हो गया? आपने सब कंपनी बेच रहे हैं आप हैं, और उसके बाद 54 लाख करोड़ से कर्जा बढ़ के 116 लाख करोड़ रुपए 7 सालों में दुगना कर्जा हो गया, जबकि आप सब बेच रहे हैं। उसके बाद ये पैसा कहाँ जा रहा है? आपकी रेवेन्यू भी बढ़ गई, आपने जीएसटी लगा दिया ब्रेड के बाद, आप कहते इनकम टैक्स भी हमने बढ़ा दिया, सब आपने बढ़ा दिया, हर चीजों की आपने कोई शुल्क नहीं बाकी रखा, आपने सब बढ़ा दिए। और उसके बाद आप कहते हैं ये पैसे है, अगर कोई फार्मूला है, अगर कोई मंत्र है, समझ गए? तो आप बताइए, क्या आपके पार्टी के अध्यक्ष बताए कि हमारे पास ऐसा फार्मूला है और अलादीन का चिराग है जो हम आते ही एकदम सब कुछ कर देंगे? ऐसा
मत बोलिए जो हमारे करने का, हमारे कहने में कर्जा आपने देश का दुगना कर दिया, आप ही लोग कहते हैं ना, कर्जा दुगना कर दिया 7 सालों में। सब फैक्ट्री आप बेच भी रहे हैं। आज हमें ये बताइए कि आज जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 85,000 रुपए का कर्जा है। आप लोग जान लीजिए, आपने ये देश को दिया है। आज देश में पैदा होने वाला बच्चा 85,000 का कर्जा आपने बना दिया। 7 सालों में देश का कर्जा दुगना कर दिया आपने। ऐसा नहीं है, देश को उनका पूछेगी आपसे। इसलिए ऐसा हुआ है। और जहाँ तक बात है कि माननीय हमारे गंगवार जी कह रहे थे कि झूठ बोलती है, अखिलेश जी ने कहा था भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे और हमारा कोई आदमी नहीं लगवाएगा। आज देश में 65-70 करोड़ लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लगवाई और माननीय अखिलेश यादव जी ने लगवाई है। ऐसी भाषा, ऐसा झूठ बोल करके आप उस देश को समय देखिए ऐसा है, उस समय बात पैसे की थी लगवाने की भाई। उस पैसे- समय एकाध इतने पैसे लगेंगे, ये बाद में जब विरोध किया गया तब फ्री हुआ है। अरे भाई आप ये वैक्सीन पहले पैसों से लगवाने की बात हुई थी शुरुआत में। आपकी अरे सरकार नहीं, बाद में एक पंजाब भी वैक्सीन पैसे से नहीं लगी है, सारी वैक्सीन फ्री लगी है। जब आई नहीं आ रही थी तो पैसे से बात हुई थी, उसके रेट भी तय किए गए थे। लगवाएंगे। और जब इसका विरोध हुआ तब ये घोषणा कर दी कि नहीं अब फ्री लगेंगे, गाँव लगेंगे। तो जब भाजपा की वैक्सीन थी 3 जिलों को आप चलिए आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज हम लोगों ने छिबरा मऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर चर्चा की है। जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं नरेंद्र सिंह यादव के वहां पहुंचने से, उस पर चर्चा की है। और निश्चित रूप से चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे बयानबाजी बढ़ेगी, बयानों का असर बढ़ेगा, बयानों की प्रक्रिया बढ़ेगी और निश्चित रूप से ये सब राजनीतिक परिदृश्य पर कहीं ना कहीं असर डालने वाली बातें होती हैं, असर डालेंगी। तो हम जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर बराबर नजर रखेंगे, उस पर बराबर चर्चा करते रहेंगे। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर मुकेश सिंह जी का, विवेक जी का, अनिल जी का, राम मुरारी जी का, रवि द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।